आरती शुरुआत। जीते रहो भाई। इन्हें तो भी दे दे मेरे को शुरुआत। One, two, three, four. Is it a skipping rope? Yeah. Okay. One, two, three, four. Jump. What do you want? Okay. No, it is not art. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई दूज का ये दिन है और सुबह का टाइम है। शावर लेके मैं नीचे आई हूँ और सबसे पहले जो ये दिवाली वाली चौकी है ये मैं हटा रही हूँ। गोवर्धन को यूजुअली शाम के टाइम में हटा देती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि जो हमने अखंड जोत लगाई थी दिवाली की रात, वो गोवर्धन वाले दिन भी बिल्कुल रात तक ही चल रही थी। अद्वी ने इस बार बाती लगाई थी और उसने पता नहीं क्या किया कि वो लो बहुत कम चल रही थी और 24 घंटे से भी ज़्यादा हमारी वो जोत जलती रही। तो जब तक जोत थी तब तक मैं यहाँ से चौकी हटा नहीं सकती थी। तो आज सुबह सुबह ही ये काम मुझे करना था और मैंने आज वही गाउन पहना है जो मैंने दिवाली वाले दिन में पहना था। एक्चुअली बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया कि अलमारी से कपड़े निकाल के दूसरे कमरे में रख दूं, क्योंकि जिस टाइम मैं उठती हूँ घर में सभी सोए रहते हैं और अवनी मैडम जो है वो मेरे ही रूम में सो रही थी। तो मैं जाके अलमारी खोल के और खटर फटर करती कपड़े निकालने के, तो फिर वो उठ जाती और फिर मेरा कुछ काम ना हो पाता। तो ये गाउन जो है वो टंगा हुआ ही था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो है वो एक मिस्टेक हुई है, मैंने बिल्कुल कैमरा के सामने ये फ्लावर्स रख दिए हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो कैमरा फोकस किए हुए है। बैकग्राउंड में मैं क्या कर रही हूँ पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया भी है या नहीं दिया, बट खैर मैंने वहाँ से चौकी हटाई और जो सामान मंदिर में जाना था वो मंदिर में रखा है। जो चीज़ें वॉश होनी थी वो मैंने एक तरफ कर दी हैं। इसके बाद मैं किचन में आई हूँ और भाई दूज के लिए जो प्रसाद बनना है, मैं टीका जो है वो कान्हा जी को ही करती हूँ, राखी भी मैं उन्हीं को बांधती हूँ और भाई दूज का टीका भी मैं उन्हें ही करती हूँ। अद्वी जो है वो गणपति जी को टीका करती है और साथ ही अपने पापा को भी कर देती है अपनी बुआ की तरफ से। तो इस तरह से हमारा भाई दूज और रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है। बहुत साल हो गए हैं, पता नहीं कब जो है वो इस त्यौहार पे या रक्षाबंधन पे इंडिया जाना होगा और हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से और सेलिब्रेट कर पाएंगे। बट जब परदेश में होते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपको जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं और आप त्यौहार को मनाते हैं। पर मुझे यही लगता है कि जब आप पूरे दिल से श्रद्धा से कोई भी काम करते हैं तो वो जो आपकी दुआएं होती हैं, जो आपका प्यार होता है, वो अपनों तक पहुंच ही जाता है। आप लोगों का भाई दूज का त्यौहार कैसा गया और पूरा ही फेस्टिव सीज़न कैसा गया, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी एक स्वीट डिश बना रही हूँ और वो है गाजर की खीर। और जब हम गाजर की खीर बनाते हैं ना तो उसमें चावल ज़रूर डालते हैं। तो चावल जो है ना वो मैंने रात को ही धो के और सोख करके रख दिए थे, कुछ आधे कप के करीब। और यहाँ पे मैंने 2 बिग साइज़ की कैरेट ली हैं जिनको मैंने पील करके वॉश करके और थिन साइड से ग्रेट करके प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ही यहाँ पे मैंने पानी डाला है जिससे चावल और गाजर हमारी जल्दी से गल जाए। और प्रेशर कुकर में जब मैं ये बनाती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है। तो इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने वाली हूँ। जो प्रॉपर गजरेला बनता है तो उसमें डेसिकेटेड कोकोनट या फिर जो ड्राई कोकोनट होता है वो ग्रेट करके ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन मेरी ससुराल में जब मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं तो वो उसमें नारियल ज़रूर डालती हैं। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से
आज बना रही हूँ। तो मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है क्योंकि ड्राई कोकोनट था नहीं मेरे पास। और बस यहाँ पे अब हम इसमें 2 विसल लगाएंगे तो जो कोकोनट है ना वो भी बहुत अच्छे से गल जाता है। बाकी खाने में जो है वो आज राजमा बनने वाला है और हमेशा से ही ऐसा होता है कि भाई दूज पे मैं राजमा बनाती हूँ। तो राजमा जो है मैंने सोख करके रख दिया था रात को ही और अभी बस सॉल्ट डाल के मैं इसको बॉईल होने रख रही हूँ। यूजुअली मैं मसाले के साथ ही बॉईल करती हूँ बट आज मुझे थोड़ा सा इसमें से अलग निकालना था एक सैलेड के लिए, नेक्स्ट डे की एक रेसिपी के लिए, तो इसीलिए मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ। और बस यहाँ पे जो हमारी गाजर है इसके अंदर भी आ गई है एक विसल। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और जो डेसिकेटेड कोकोनट था वो भी मैंने जार में डाल के रख दिया है। प्रसाद के साथ जो है वो मैं क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ और हमेशा मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करती हूँ कि एक काम के साथ जो है वो दूसरा काम भी आप करते रहें। और अगर आप कुकिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किचन में पूरा मैस कर दें। खाना इस तरीके से बनाओ कि सामने वाले को पता ही ना लगे कि इस किचन में इतनी कुकिंग हो रही है। खैर किचन का काम भी साथ साथ चल रहा है और समेटने का काम भी साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैं चौकी में ये कपड़ा बिछाती हूँ, दुपट्टे हैं ये सिल्क के और चौकी के लिए ही मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो इनको भी मैंने फोल्ड कर दिया है, कुछ भी इनके ऊपर गिरा नहीं था, दाग वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इस बार मुझे इन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इनको मैंने ऐसे ही झाड़ के और फोल्ड कर दिया है। नेक्स्ट ईयर जब मैं निकालूंगी इन केस अगर मुझे लगेगा कि कुछ स्मेल है या कुछ भी है तो फिर मैं इनको रिफ़्रेश कर लूँगी। साथ ही ये जो फूलों की माला है ये भी मोस्टली मैं चौकी में ही यूज़ करती हूँ, तो इनको मैं इन दुपट्टों के साथ ही पैक करके रखती हूँ और ये चौकी में ही इस्तेमाल होते हैं। तो इनके भी मैंने यहाँ पे ये बंडल बना दिए हैं और एक साथ रख दिया है। इसके बाद जो ये चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं ये मैं हर दिवाली पे ही पूजा के लिए यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर इनको मैं इस तरह से दुपट्टे में लपेट के, ये मंदिर से ही हमें चुनरी मिली थी, इसमें मैं रख देती हूँ। वैसे तो हर साल ही बहुत से लोग लेते हैं और लेने भी चाहिए, लेकिन फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है जो पिछले साल के होते हैं और यहाँ पे फिर वो विसर्जन वाला जो है वो हो नहीं पाता है प्रोसेस। तो इसीलिए मैंने चांदी के लक्ष्मी गणेश ले लिए थे और हर साल हम इन्हीं की पूजा करते हैं और फिर हम इनको रख देते हैं, तो वो विसर्जन वाला काम नहीं होता है। यहाँ पे जो दियों के अंदर बाती थी ये सारी ही बाती मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और अभी जैसे गंगा स्नान आएगा उस दिन हवन होगा घर में, तो उस दिन ये हवन कुंड में हम सारी बाती डाल देंगे। तो जब भी मंदिर की भी मेरी जो बाती इकट्ठी होती रहती है या मंदिर का जो भी अगरबत्ती है, धूप बत्ती की ऐश है, तो वो सब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर वो हम हवन में इस्तेमाल कर लेते हैं। इधर जो है ये प्रेशर डाउन हो गया था प्रेशर कुकर का और ये मैंने ढक्कन हटा के और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। हिसाब से ही डालें, डाल के देख लें कि थोड़ी सी बस ये थिक सी हो। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। पहले तो घंटों घंटों खड़े होके गजरेला बनाया जाता था और चलाते रहते थे, उसको काढ़ते रहते थे, पर अब जो है वो इतने शॉर्टकट्स आ गए हैं कि वही रेसिपी आप 10-12 मिनट में तैयार कर लेते हैं। हाँ, टेस्ट में ज़रूर फ़र्क आता है, वो जो कढ़ी हुई खीर का टेस्ट होता है वो अलग रहता है और इसका अलग रहता है, पर हाँ कुछ कुछ वैसा ही रहता है, पर जब जल्दी हो तो फिर ये सही ही रहता है। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है, अभी फ्लेम को मैं बिल्कुल सिम पे कर दूँगी और 10-12 मिनट मैं इस खीर को जो है ऐसे ही कढ़ने दूँगी। मीनवाइल अब मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर जो है वो दिए अभी भी रखे हुए हैं दिवाली के। एक्चुअली अगले दिन जो है वो बारिश हो गई थी, लेकिन अद्वी की जो रंगोली है वो टस से मस नहीं हुई क्योंकि तेज़ भी बारिश नहीं हुई थी। और अब तो फ़ोटो हैं, वीडियोस हैं। जब मैंने पहली बार रंगोली बनाई थी तो जैसे इस बार मैं एक्साइटेड हुई थी ना अद्वी की रंगोली देख के, बिल्कुल उसी तरह से मेरी मम्मा भी हुई थी। पर मेरी एक भी रंगोली की कोई भी फ़ोटो नहीं है, वीडियो नहीं है,
क्योंकि अब तो सबके पास फ़ोन ऐसे हैं, कैमरास भी हैं। उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं था और मैं इतनी बड़ी बड़ी रंगोली बनाया करती थी ना। और अब तो चलो ये रेडीमेड कलर आने लगे हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बुरादा आता था, उसके अंदर जो है वो रंग डाल के हाथों से मसल मसल के और फिर धूप में हम वो रंग सुखाते थे, बुरादा सुखाते थे और फिर उसकी जो है हम रंगोली बनाते थे। किस किस ने वो प्रोसेस किया है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तो दिवाली की रंगोली की जो तैयारी है वो 15-20 दिन पहले से मैं शुरू कर देती थी। बुरादा लाके और रंग घोल के उसमें बुरादा रगड़ रगड़ के कई बार हाथों के अंदर भी फांस चुभ जाती थी, ग्लव्स का भी नहीं पता था। तो बहुत मेहनत करते थे और तब वो रंगोली इतनी अच्छी तैयार होती थी। बट देखो एक भी फ़ोटो नहीं है। तो चलिए रंगोली की बात करते करते यहाँ पे सारे ही मैंने दिए इकट्ठे कर लिए हैं और इसके बाद अंदर ले जाके और इनकी भी जो बाती है वो मैं निकाल लूँगी और एक ही जगह कलेक्ट कर लेंगे। हवन में फिर ये इस्तेमाल हो जाएगी। पहले तो दिवाली के लिए सफाई करो और फिर जब दिवाली चली जाती है फिर उसकी सफाई करो। तो ये बस एक चलता जाने वाला चक्कर है। और अभी दिवाली गई ही है, मैंने कुछ एक चीज़ें अमेज़ॉन पे देखी हैं एंड आई एम लाइक कि ये अगली दिवाली पे मैं ज़रूर ले लूँगी। तो बस ये सर्कल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और अभी जो है वो साहब भी उठ के आ गए हैं और फ्रंट गार्डन में जितने दिए रखे हुए थे वहाँ के साहब उठा के ले आए हैं और अभी बस हम दोनों लग गए हैं, क्योंकि टी लाइट्स भी हमने रखी थी, वो रिसाइकलिंग में जानी थी। और कुछ एक टी लाइट ऐसी थी जिनका पूरा वैक्स मेल्ट नहीं हुआ था, तो उनमें से मैं थोड़ा सा जो जितना मुझसे निकल पाएगा उतना मैं वैक्स निकाल लूँगी, क्योंकि वैक्स जो है वो रिसाइकलिंग में नहीं जाएगा। तो देखती हूँ कि उसको मेल्ट करके कोई मैं एक कैंडल बना लूँगी। ऐसे काम मैं करती रहती हूँ। पहले टाइम में तो मायके की जो दिवाली होती थी रात को हम भी मोमबत्ती लगाते थे, तब ये टी लाइट नहीं होती थी, वो कैंडल स्टिक ही होती थी, वो लगाई जाती थी। कभी हवा चल गई, कभी कुछ हो गया, कई बार पूरी कैंडल जल जाती थी, कई बार नहीं होती थी। तो अगले दिन का यही काम होता था कि मोम इकट्ठा कर लो। फिर मेरे पापा उसकी कैंडल बनाया करते थे और बहुत मोटी मोटी कैंडल्स बन जाया करती थी जो दिवाली का वैक्स इकट्ठा होता था। और उन दिनों तो लाइट भी कितनी जाती थी ना, कितना पावर कट होता था। अब तो इन्वर्टर है, जनरेटर है और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो अच्छी खासी हो गई है, सब जगह काफ़ी आती है। बट हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तब तो बहुत पावर कट हुआ करता था और सर्दियों में ट्रांसफार्मर फूक जाया करता था, कई कई दिन हो जाते थे बिना लाइट के। तो तब वही मोमबत्ती, लैंप, फिर वो पेट्रोमैक्स आई जिसमें वो एक छोटा सा बल्ब सा होता था। फिर जब मैं 12th में थी आई थिंक, तब वो इमरजेंसी लाइट आई थी जिसको पूरी रात चार्जिंग पे लगाते थे। सुबह 4 बजे लाइट चली जाती थी, पढ़ना होता था तो वो इमरजेंसी लाइट में पढ़ते थे। अदरवाइज 10th तक सुबह उठ के हमेशा जो है वो लैंप की और मोमबत्ती की रोशनी में ही पढ़ाई करी है हमने। और 12th तक जो है वो सुबह उठ के पढ़ाई करी है। जब 12th हो गई थी, टॉप कर लिया था, फिर पापा ने कहा अब अपनी मर्जी से पढ़ो, अब तुम अच्छे से बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है कि कितना जो है वो पढ़ना है। तो उसके बाद फिर मैं रात को देर तक पढ़ती थी, देर तक मतलब 2 बजे 3 बजे तक, और सुबह लेट उठती थी क्योंकि कॉलेज जो है वो 10 बजे तक हुआ करता था। तो बहुत कुछ है बताने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी खीर है वो बहुत अच्छे से कढ़ गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी है। आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप शक्कर इसमें डाल रहे हैं, जैगरी पाउडर, तो इस फ्लेम ऑफ करके तब आप करें, क्योंकि कई बार ना वो थोड़ा सा कर्डल कर देती है। और ये डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और पकाया है और यहाँ पे हमारी जो खीर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और आज मेरे पास क्रीम नहीं थी, अगर आप इसमें क्रीम ऊपर से ऐड कर दें या मलाई डाल दें तो ये और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाती है। वैसे इंडिया में तो भैंस के दूध से आप बनाएं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे जो है मैंने थाली तैयार कर ली है भाई दूज की पूजा के लिए, खीर रख ली है और इसके बाद बस अब मैं मंदिर की तरफ आई हूँ और
लाइट ऑन करना भूल गई थी। तो अभी जो है मैंने मंदिर की लाइट ऑन करी है और इसके बाद ये जो लक्ष्मी गणेश जी थे ये अभी टेबल पे ही रखे हुए थे, तो इनको भी मैंने रख दिया है। मेरे मंदिर में जो ये 3 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें मंदिर से रिलेटेड ही सारा सामान है। एक बॉक्स में तो सारा कान्हा जी का है, उनके वस्त्राभूषण और उनकी सोने की चीज़ें, सोने की मतलब स्लीपिंग नॉट गोल्ड, लाइक सोने वाली जो चीज़ें, उनका बिस्तर, उनकी खटिया वगैरह, वो सारी चीज़ें। एक में मेरी सारी पुस्तकें हैं मंदिर से रिलेटेड और एक में जो है वो पूजा का सामान है, जैसे कि दिया बाती, अगरबत्ती हो गई और चंदन हो गया, रोली हो गई, कलावा हो गया, ये सारी चीज़ें। और पूजा के टाइम का जो दुपट्टा है वो भी मैं ये अलग ही रखती हूँ। कई बार होता है कि ऊपर से जीन्स पहन रखी है या कुछ भी है, नहीं है दुपट्टा, तो एक ये मंदिर वाली ही कबर्ड में मैं 2 दुपट्टे रखती हूँ, अपने लिए भी और अद्वी के लिए भी। तो जब पूजा करते हैं तो फिर मैं यही निकाल लेती हूँ, इनकेस अगर उस दिन मैं ऊपर से अपना दुपट्टा मैचिंग वाला नहीं पहन के आई हूँ। तो अभी सबसे पहले जो है मैंने टीका कर दिया है भगवान जी को और इसके बाद जो भाई दूज की कथा होती है मैंने वो कथा करी है और अपनी पूजा करी है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है और इस तरीके से जो है हमारा भाई दूज सेलिब्रेट हुआ। इसके बाद जो है वो फ़ोन का सिलसिला चलता है, बच्चे भी जो हैं वो उठ के आ गए हैं नहा धो के और अभी जो है वो अद्वी अपने पापा को टीका कर रही है अपनी बुआ के नाम का। तो नारियल जो है वो आज के दिन ज़रूर दिया जाता है। अब सूखा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो है वो ये गीले वाला ही मिलता है, तो वही जो है वो अद्वी ने दे दिया है और इसको फिर हम प्रसाद की तरह ले लेंगे। और खीर जो है वो बड़ी पसंद आई है और अवनी मैडम ने भी खाई है। और अभी अवनी की आप कलाकारी देखना, उसको बिल्कुल वही सारी चीज़ें करनी होती है जैसे जैसे दीदी को करनी होती है। तो जैसे ही वो टीका कर रही थी तो वो आके बैठ गई थी और ये आरती के टाइम पे उसका इस तरह से पूरा मुंडी घुमाना इज समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है बोली ईवी के नहीं मेरी मत करो, बस डैडी की ही आरती करो, ऐसे मत करो। तो अभी नेक्स्ट सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं इसको बार बार रिवाइंड करके देख रही थी जब मैं इसको एडिट कर रही थी। यहाँ पे हमारी देवी मैया ने सबको आशीर्वाद दे दिया है। भाई दूज जो है वो वैसे तो भाई बहन का त्योहार है, रक्षाबंधन तो रक्षा सूत्र है, वो बहनें बहनें भी मना ले, लेकिन भाई दूज जो है वो स्पेशली भाई का ही त्योहार होता है। पर मेरी बेटियाँ ये भी आपस में मना ही लेती हैं और इसी तरीके से हो जाता है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे बढ़ चढ़ के हर फेस्टिवल में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो अपना कल्चर है, अपनी रूट्स हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। और वो डर एज अ पेरेंट हमें नहीं रहता है कि हम परदेश में हैं, अभी तो हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे बाद पता नहीं बच्चे सारी चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हो अपने साथ, वो चीज़ें सीखते हैं एंड आई एम श्योर वो आगे तक इन चीज़ों को करते रहेंगे। तो कोई भी फेस्टिवल होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, पर्टिकुलर एक डिश ज़रूर बनाऊँ जो बच्चे आगे चल के याद रखें कि मम्मा इस दिन पे ये बनाया करती थी तो हम भी ये बनाएं। जैसे कि अब मैं हर चीज़ याद करती हूँ, अपने बचपन की बातें याद करके और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है अभी लंच का काम चल रहा है और साहब भी यहीं किचन में ही है मेरे साथ, वो भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। जो दिए निकले थे ना जिनके में हमने लाइक घी लगाया था, लाइक घी के दिए थे, कुछ तेल के दिए थे, तो वो हमने थोड़ी देर ना सोख करके गर्म पानी में रख दिए थे और उसके बाद जो है वो उनको क्लीन करा था ताकि ग्रीस निकल जाए और उसके बाद फिर उनको सुखा के
हम नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रख देंगे। जो खीर बच गई थी उसको मैंने छोटे से डब्बे में निकाल दिया है। मुझे ठंडी खीर पसंद है और साहब को जो है वो गरम खीर पसंद है, तो इन्होंने तो गरम गरम खा ली है, बट मैं अभी इसको ठंडा करके खाने के बाद खाऊंगी। इधर राजमा के लिए जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से भुन गया था और मैंने इसकी कोई डिटेल्ड रेसिपी यहाँ पे शेयर नहीं करी है, बहुत बार मैंने आपके साथ ये शेयर करी है। और यहाँ पे जो है ये नारियल का निकला है ताज़ा ताज़ा पानी और उसके ऊपर जो है मेरा ही अधिकार होता है, तो ये मैं पीने वाली हूँ। और इधर मसाला भुनने के बाद मैंने उबला हुआ राजमा भी इसमें ऐड कर दिया है और खाने में राजमा, चावल, रायता, रोटी और खीर ये था। और मैं थाली की जो क्लिप है वो लेना बिल्कुल भूल गई। और एक बार एक चीज़ और बोल दूं, मेरे इस गाउन में पिछली वीडियो में भी कई कमेंट आए कि दीपिका प्रेग्नेंट है क्या, तो भैया दुनिया में और भी बहुत काम है और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, आई एम डन विद किड्स। तो प्लीज़ ना पूछा करें, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इतना करेज करके आप पूछ कैसे लेते हो, मैं कभी किसी से नहीं पूछ पाऊँगी। तो आई एम जस्ट फैट, मेरा बेली फैट है, तो ना पूछा करें प्लीज़, मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात का जवाब देते हुए। तो खैर खाना पीना हुआ हमारा और ईवी मैडम अपने टॉयज टाइडी कर रही थी। छोटी सी एक रोप निकली तो यही उसकी स्किपिंग रोप बन गई थी और वो इसके साथ जो है वो जंप कर रही थी। और इस दिन हमने मूवी देखी लापता लेडीज़ फिर दोबारा से। मुझे मूवी बहुत पसंद है और मैं हर बार ही इस मूवी को देख के रोती हूँ। और ये थोड़ी शाम की क्लिप है और यहाँ पे ईवी जो है वो बेबी को बुक पढ़ के जो है दिखा रही है। यहाँ पे जैसे मैं ईवी को गोद में लेके बुक पढ़ती हूँ एग्जैक्टली उसी तरीके से वो अपने बेबी के साथ, ये ईवी का बेबी है, वो यही बोलते हैं इट्स माई बेबी, तो वो अपने बेबी को जो है यहाँ पे बुक पढ़ के सुना रही है। तो जो आप करते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं, तो मेक श्योर कि आप बच्चों के सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं और आप किस तरह का एटमॉस्फेयर उनके आजू बाजू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वही सब सीखने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए वही सारी दुनिया है, उसी तरीके से सब कुछ होता है जो वो अपने घर में देखते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी हैं तो आपको अच्छा ही माहौल बनाना है। और इसके बाद हम मॉरिसन आए क्योंकि मंडे से स्कूल जो हैं वो भी खुलने वाले थे, तो पूरी वीक की शॉपिंग होनी थी। यूजुअली साहब भी आते हैं बट हम सारे ही आ गए थे और हम बड़े वाले मॉरिसन आए थे। और यहाँ पे ना इन्होंने एक छोटा सा ये एरिया बनाया हुआ है, अगर आप शॉपिंग करते हुए थक जाओ तो बैठ जाओ। तो ईवी मैडम बैठी यहाँ आके और यहाँ पे लिखा हुआ था नीड अ ब्रेक, तो ईवी ने उठाया और मेन्यू पढ़ा और बोली कैन आई हैव अ बर्गर प्लीज़। तो उसको लगा कि ये रेस्टोरेंट टाइप है और ये जो है वो मेन्यू है। तो बच्चों को इतनी अकल है आजकल कि ऐसे अगर आप जाके बैठो तो इसका मतलब आप फूड ऑर्डर कर रहे हो। तो हम बड़े हंसे उस जगह पे और बस अब चेकआउट करके हम निकल ही रहे थे और इसी के साथ जो है हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye and happy festive season। और जो लोग छठ पूजा कर रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।